अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। आप में से बहुत सारे लोगों का जो सबसे बड़ा इशू है वो कॉन्फिडेंस का है कि जब आप कम्युनिकेट करने जाते हो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आप ऑडियंस के सामने जाके बात कर सको, या आप नर्वस हो जाते हो, या आपके हाथ कांपने लगते हैं, या फिर पसीना आता है हाथों के ऊपर, या फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। और ये तमाम चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं शेक करती हैं। और यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। सो आज की वीडियो के अंदर आपके तमाम सेल्फ डाउट्स को हम किक आउट कर देंगे और ये लर्न करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस तरह हम कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर। सब सवाल ये है कि हम अपने डाउट्स को कैसे ओवरकम करेंगे और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ताकि हम कॉन्फिडेंट हो सकें। रूल नंबर 1, अक्सर आपने देखा होगा जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या प्रेजेंटेशन देने से पहले, ग्रुप में क्वेश्चन पूछने से पहले या डिस्कशन करने से पहले हम पहले ही सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोगों को मेरी बात बुरी लगी तो क्या होगा, अगर लोगों ने मेरे पे सवाल किए तो क्या होगा। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं और आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि अब आपके अंदर डाउट्स आ जाते हैं, और जहाँ पे डाउट आ जाते हैं असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस भाग जाता है वहाँ से, राइट। तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि कभी भी आपने लोगों के बारे में नहीं सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं। जो आपके दिल में बात है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और अपनी कम्युनिकेशन को प्रोसीड करें। रूल नंबर 2, जब भी कभी आप ऑडियंस के सामने बात करें या प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, या आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपने उनके सामने बात करनी है, तो आपने ये इमेजिन करना है कि यू आर द ओनली पर्सन जिसे इन तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा नॉलेज है। आप सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और जिस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं आपसे बेहतर किसी की रिसर्च इस पे नहीं है। अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। इमेजिन करें कि आप 1 क्लास के बच्चों को जाके पढ़ाएं या उनके साथ जाके कोई बात करें, तो आप किसी किस्म का डर नहीं होगा आपके जहन में, क्योंकि आपको पता है इन बच्चों ने क्या सोचना है, और एटलीस्ट इन बच्चों को तो आप कुछ ना कुछ बता ही सकते हैं। इसी तरह आपने ये इमेजिन करना है कि जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी बंदे को नहीं है और आपकी रिसर्च सबसे ज़्यादा है। अब ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी कि आई कैन डू दिस वेल। रूल नंबर 3, अक्सर जब हम कम्युनिकेट करने जाते हैं ऑडियंस के सामने, और जिस चीज़ को हम खौफ कहते हैं, बेसिकली वो खौफ नहीं होता, वो नर्वसनेस होती है। तो जानते हैं कि नर्वसनेस क्या होती है और इसका हल क्या है, हम वहाँ पे इसे ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। सो पहले तो समझ लें नर्वसनेस क्या होती है। जब भी कभी आप कोई ऐसा काम करें जिसके रिजल्ट का आपको नहीं पता कि क्या आएगा, आप उस काम के अंदर नर्वस होंगे। इसकी मिसाल लीजिए, अगर एक बहुत एक्सपर्ट स्पीकर भी है, एक एक्सपर्ट डाइवर भी है, या स्काई डाइविंग का एक्सपर्ट है, रेसिंग का एक्सपर्ट है, जब भी वो अपने कोई कंपटीशन की रेस स्टार्ट करता है तो अंदर उसके एक नर्वसनेस होती है कि पता नहीं मैं रेस जीतूंगा या नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि नोबडी नोज द रिजल्ट। प्रैक्टिस आपकी है, स्किल आपके पास है, लेकिन स्टिल आपको रिजल्ट का नहीं पता। अब वो ना पता होना बेसिकली नर्वसनेस क्रिएट करता है हमारे अंदर। और ऐसे लोग जो कि अभी बहुत स्टार्टिंग फेज के अंदर हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, उनकी नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा होती है। अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट के अंदर कन्वर्ट करें। अब ये किस तरह से होगा, जब भी कभी आप कम्युनिकेट करने जाएं या प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएं, तो आपने ये करना है, जो वाइब्स आ रही है नर्वसनेस की, आपने कहना है कि हाउ आई कैन गिव माई बेस्ट। मैं आज ऑडियंस को इम्प्रेस किस तरह से कर सकता हूँ, अपने टॉपिक को डिफरेंट अंदाज से मैं आज किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब इन तमाम थॉट्स और क्वेश्चन से क्या होगा, आपका फोकस जो डाउट्स के ऊपर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जो नर्वसनेस के ऊपर था, आपको जो पसीने आ रहे थे, अब आपने वो तमाम एनर्जी, तमाम फोकस ये लगा दी है कि आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाएंगे, और इन दैट वे आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे डाइवर्ट होगा और ऑटोमेटिक एक एक्साइटमेंट आएगी। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड जिससे आप अपनी नर्वसनेस को ओवरकम कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अच्छा अक्सर देखा ये गया है कि स्टार्ट के अंदर बहुत सारे लोग हेजिटेंट होते हैं, नर्वस होते हैं, डाउट्स आते हैं उनके अंदर, लेकिन जैसे ही वो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उनके ये सारे डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं
और वो फ्लो के अंदर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले 1 मिनट के अंदर ऑडियंस के अंदर आपका इंप्रेशन चला जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी प्रेजेंटेशन मज़ेदार होने वाली है या नहीं होने वाली, तो इंप्रेशन तो चला गया। सो रूल नंबर 4 ये कहते हैं कि आपने हमेशा पहला जो मिनट है उसे प्रिपेयर करके जाना है, और वेल प्रिपेयर्ड हो उसके लिए आप, ताकि जब आप प्रेजेंट करने जाएं तो एक तो उस चीज़ पे आपका कॉन्फिडेंस हो कि यार ये चीज़ मैंने 10 दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है और ये तो एटलीस्ट मैं नहीं गलत बोलूँगा। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि जब आप एक दफ़ा टोन में चले जाएं, जब आप बोलना शुरू कर दें, स्टार्ट हो जाएं, तो फिर प्रोसेस के अंदर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो डाउट्स चले जाएंगे। आप फोकस कर रहे होंगे अपने काम के ऊपर कि मैंने अब क्या बात करनी है, और चांसेस आर कि आपके डाउट्स और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका स्टार्ट प्रिपेयर्ड है। और स्टार्ट के साथ साथ आप अपनी एंडिंग को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि एंडिंग के ऊपर आपने क्या बात करनी है।